नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुज़िलतु अलल अंबिया ओती तो जवामिल कलिम, तवज्जो है भाई, ओती तो जवामिल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व हिल्लत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व हिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्युन। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे रब ने तमाम नबियों पर मुझे 6 अखलाक और खसलतों की बिना पर मेरे रब ने मुझे बरतरी अता फरमाई, मुझे बुलंद मर्तबा अता फरमाया। कितनी फजीलतों में? 6 में। हुजूर ने एक मजलिस में 6 बयान फरमाए, मुख्तलिफ मकामात पर और भी फजीलतें इरशाद फरमाई। फरमाया मेरे रब ने मुझे 6 खसलतों में तमाम नबियों पर, रसूलों पर 6 खसलतों में बरतरी अता फरमाई। अब आपने गिनना है। पहली बुजुर्गी क्या है? फरमाया ओती तो जवामे अल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामे कलिम की नेमत से नवाजा। और जवामे कलिम क्या होता है? जवामे कलिम के माना ये है, कलाम मुख्तसर हो लेकिन इस कदर जामे हो कि उस मजमून का कोई गोशा तिश्ना न रहे। जवामिउल कलिम ये है कि कलाम हो मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे हो और उस मजमून का कोई गोशा मख्फी न रहे, पोशीदा न रहे, इसे कहते हैं जवामे कलिम। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो कलाम की जामियत अता फरमाई है कि अगर किसी मजमून पर कोई बोलना चाहे तो उसका हक अदा करने के लिए कोई 4 लाइनें बोलेगा, कोई 10 लाइनें बोलेगा, कोई सफ़े के सफ़े लिखेगा। फरमाया मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं आधी सतर में अपना मुद्दा मुकम्मल कर दूंगा। तो अल्लाह ने मुझे जवामे कलिम की नेमत से नवाजा। उसकी आप चाहेंगे कि मिसाल दूं, वो मैं आखिर में दूंगा इंशाअल्लाह। ये अब आपने गिनना। पहली बुजुर्गी क्या है कि अल्लाह ने मुझे जवामे कलिम की नेमत से नवाजा। और दूसरी बरतरी क्या है? फरमाया वो हिल्लत लियल व नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने रोब से मेरी मदद फरमाई। अल्लाह ने रोब से मेरी मदद फरमाई। किसी आदमी का रोब होता है बहुत बड़े सिपाह की वजह से, जंग की वजह से, उसके लोग किसी मुल्क में घुस जाएं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नाम को बारोब किया, मेरी शख्सियत को वो अज़मत और रोब अता फरमाया कि मैं बैठा मदीने तो ये में होता हूँ और कैसर और किसरा के ऐवानों में जब नामे मोहम्मद गूंजे तो बादशाह लर्ज़ पर अंजाम हो जाते हैं। अल्लाह ने मुझे वो रोब अता फरमाया। मेरा दुश्मन मुझसे 100 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, 5000 किलोमीटर दूर हो, दुनिया की इंतहाई आबादी पर हो, जहां मेरा नाम गूंज जाए दुश्मन के ऐवानों में जलजला बर्पा हो जाए। कितनी बुजुर्गियां आ गई। तीसरी फरमाया कि वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए और मेरे वसीले से मेरी उम्मत के लिए सारी जमीन को मस्जिद भी बनाया, पाकी का जरिया भी बनाया। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने अंबिया आए उन पर और उनकी उम्मतों पर नमाज फर्ज, फर्जियत तो अदायगी नमाज की तफासिल जुदा जुदा से,
कोई उम्मत ऐसी नहीं और कोई नबी ऐसा नहीं जिस पर नमाज अल्लाह ने फर्ज न फरमाई हो। और जिन जिन पर नमाज फर्ज है वुजू भी उन पर फर्ज है, पाकी भी फर्ज। लेकिन हुजूर फरमाते हैं हमारी शान जुदागाना है। सारी उम्मतों पर नमाज फर्ज है लेकिन उनके लिए बड़ी कड़ी शर्त है। उनमें से एक शर्त यह है कि नमाज वहां अदा की जाएगी जो खास नमाज के लिए जगह बनाई जाएगी। जिस चार दीवारी को नमाज के लिए मखसूस किया गया सिर्फ वही नमाज होगी। आगे पीछे किसी और जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। हुजूर फरमाते हैं मेरे रब का मुझ पर फजल देखो और मेरे सदके से मेरी उम्मत पर करम देखो। अल्लाह ने मेरी उम्मत को इस शर्त से आजाद फरमाया, मेरी उम्मत घर में नमाज पढ़े तो भी ठीक, मस्जिद में पढ़े तो भी ठीक, आबादी में पढ़े तो भी ठीक, जंगलों बियाबान में पढ़े तो भी ठीक, समंदर की मौजों पर पढ़े तो भी ठीक, जमीनों आसमान की बीच की फिजा में पढ़े तो भी ठीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत जमीन के जिस खित्ते पर मुसल्ला बिछा दे, सारी जमीन को अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया। ये बुजुर्गी अल्लाह ने सिर्फ मुझे दी, किसी और को नहीं। बतहूरा, और जमीन को अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए मेरे लिए पाकी का दर्जा दिया। क्या मतलब है? पिछली उम्मतों पर गुस्ल वुजू फर्ज था, लिहाजा अगर नमाज का टाइम हो गया तो उम्मतें पाबंद थी कि वो वुजू करें, नमाज पढ़ें, और अगर वुजू के लिए पानी नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ सकते। हुजूर फरमाते हैं मेरे रब का फजल देखो, मेरी उम्मत पानी पाए तो वुजू करे, और अगर पानी न पाए या पानी तो मौजूद हो लेकिन पानी के इस्तेमाल की कुदरत न हो, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत एक काम करे, अपनी दो हथेलियों को जमीन पर मारकर चेहरे का मसा कर ले, फिर मारे दोनों कलाइयों का मसा कर ले। फरमाया ये उसके लिए वुजू भी है, गुस्ल भी है। रब की शान देखो, जिस मिट्टी से मुंह गंदा होता है, मैला होता है, उसी मिट्टी को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए जरिए पाकी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे रब की शान है। हज़रत मुहतरम हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने गनीमतें मेरी उम्मत के लिए हलाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत के लिए गनीमतें हलाल कर दी। इसकी क्या माना है? हुजूर ये फरमाना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कदर अंबिया आए, किसी नबी पर और उसकी कौम पर जिहाद फर्ज हुआ, और जब वो उम्मतें जिहाद करती थी और जिहाद के नतीजे में दुश्मन का माल उनके कब्जे में आता था, तो उस माल का इस्तेमाल उन उम्मतों के लिए हलाल नहीं था। उन्हें हुक्म था कि उस माल को जमा किया जाए और एक बुलंद जगह पर रख छोड़ा जाए, फिर आसमान से आग आकर उसे खा ले, जला दे। तो इसके माना यह है कि जिहाद अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। और अगर आग आए न जलाए तो इसके माना यह है गनीमत में किसी ने खयानत की है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐबों के पर्दे चाक फरमा देता और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा और नादिम होते वो उम्मतें। हुजूर फरमाते हैं मेरे रब का फजल तो देखो, मुझ पर मेरी उम्मत पर जिहाद फर्ज है, और दुश्मन का माल जो हमारे मुजाहिदीन के कब्जे में आए, अल्लाह ने इस गनीमत को मेरी उम्मत के लिए हलाल करार दिया। और हलाल करार देकर जहां अल्लाह ने मेरी उम्मत को मालदार फरमाया, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत के ऐबों पर पर्दे भी डाल दिए। करम खुदा बंदी। हुजूर फरमाते हैं वोरसिल तो इलल खल्क़ काफा, फरमाया पांचवी बरतरी ये है कि अल्लाह ने मुझे सारी खल्क़त का रसूल बनाकर भेजा।
मैं सारी मखलूक खुदा का रसूल हूं। मैं सिर्फ इंसानों का रसूल नहीं, मैं जिन्नों का भी रसूल हूं, मैं फरिश्तों का भी रसूल हूं, मैं जानवरों का भी रसूल हूं, मैं चरिंदों परिंद का भी रसूल हूं, मैं पहाड़ों पत्थरों रेत के जर्रात दरियाओं नदियों नालों दरख्तों का रसूल हूं। कायनात में जो मखलूक खुदा कहलाने की मुस्तहिक है, लोगों में सब की तरफ रसूल बनकर आया। मैं सिर्फ तुम्हारा रसूल नहीं, मैं पिछलों का भी रसूल हूं, मैं तुम्हारा भी रसूल हूं, मैं आगे आने वालों का भी रसूल हूं। मैं सिर्फ अपनी उम्मत का रसूल नहीं, मैं हर रसूल की उम्मत का रसूल हूं। और सिर्फ उम्मतों का रसूल नहीं, लोगों में सारे नबियों का भी रसूल हूं, और मैं सारे रसूलों का भी रसूल हूं। सुभान अल्लाह। वो खुतिम बिल नबी, और अल्लाह ने मेरे जरिए अंबिया को खत्म किया। यानी सिर्फ मुझे नबी और रसूल नहीं बनाया, मेरे रब ने मुझ पर करम ये फरमाया, खत्म नबूवत का ताज उठाकर मेरे सर पर रखा और मुझे खातमुन नबीय्यीन बना दिया। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो हुजूर कौन है? खातमुन नबीय्यीन। नबी पाक कौन है? खातमुन नबीय्यीन।